लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की बात। प्रीवियस क्लास में ये रूल्स पढ़े थे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी हम। और जो नेक्स्ट है आपका वो हम डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे इरैशनल नंबर जो होते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, जो रूट के बाहर नहीं आ पाते, है ना। इरैशनल नंबर्स जो होते हैं उस फॉर्मेट पे रूल्स कैसे लगेंगे वो समझ लेते हैं। सो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट होता है किसी नंबर पे लिखा हुआ है तो, मतलब अगर वहां पे अगर हम बात करें सिंबल के अंदर इधर कुछ भी नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट है। दिस इज नोन एज क्यूब रूट, दिस इज नोन एज फोर्थ रूट, एंड दिस इज नोन एज nth रूट, है ना। दिस इज शाबाश, इसको बोला था अपन ने स्क्वायर रूट। दिस वाज आवर क्यूब रूट, दिस इज आवर फोर्थ रूट, एंड दिस इज आवर nth रूट। राइट, ये बच्चों पर डिस्कस किया था। अभी इनके ऊपर रूल्स के बारे में बात करते हैं। जो रूल हमने अभी पिछले पेज पे लिखे इन्हीं को हम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चों। देखिए, सिर्फ हमें लिखना था। नहीं लिख, वो तो लास्ट टाइम करा हुआ था ना, ये सिंबल्स हैं तो लास्ट का ही बता रहा हूँ। ये देखो, ये लिखा है। यस फिर से बार बार क्यों लिखना है, याद करा करो कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा है। हाँ, रेडिकल्स बताए थे, अलग अलग सिंबल बताए थे। सुनिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। कहीं पर भी अगर लिखा होता है nth रूट ऑफ a, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है a टू द पावर 1/n। यही मीनिंग होता है बच्चों। यस सर। तो अगर मैं लिखता हूं nth रूट ऑफ a टू द पावर n, तो बच्चों इसका स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका मतलब होगा a टू द पावर n 1/n और ब्रैकेट के ऊपर n है। राइट बेटा, n है। हाँ सर। अब आपको पता है जब ब्रैकेट के ऊपर की पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बताइए a टू द n और पावर n कट जाएंगे। a आ जाएगा, मतलब a ही आ जाएगा। यस सर। राइट, a आ जाएगा बेटा। ओके ओके। फिर अगर मान लेते हैं ऐसा लिखा होता कि लेट्स से एक नंबर है nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है और nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है, क्या इनके रेडिकल साइन सेम है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। रेडिकल साइन सेम है तो ये सेम रेडिकल के अंदर आ सकते हैं, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो याद रखना है कि अगर आपके रेडिकल साइन सेम होते हैं तो ये सेम रेडिकल साइन के अंदर सेम रूट के अंदर आ सकते हैं। हाँ बेटा, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, पावर सेम है तो अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हैं कि पावर सेम है तो एक ही अंडर के अंदर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर डिवीजन भी होगा तो भी क्या होगा बेटा, तो भी वी कैन राइट nth रूट ऑफ a by b। तो कहीं पर भी ऐसे रूल्स की जरूरत पड़ती है, मुझे क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। हालांकि जो पिछले रूल्स थे उन्हीं को हमने मॉडिफाई कर दिया है रूट्स के ऊपर। आप लिख लीजिएगा लिखना हो तो। इफ यू वांट टू कॉपी एनीथिंग यू कैन राइट। Yes sir. ओके ओके, shall I move on? Yes. No sir, 1 minute, can you read? ओके, चले आगे, समझाओ बेटा आगे। हाँ सर। ओके, अभी सपोज मान लेते ऐसा लिखा होता mth रूट ऑफ a, ये बोला होता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता mnth रूट ऑफ a। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? mnth रूट ऑफ a कैसे आएगा, ध्यान से देखो। कैन आई राइट स्टेप बाय स्टेप कि ये पहले आएगा a टू द पावर 1/n अंदर वाला टर्म। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे n लिखा हुआ है, m लिखा है, सॉरी नॉट n, m लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से कैन आई राइट a टू द पावर 1/n होल टू द पावर 1/m आएगा। यस सर। हाँ सर, बिल्कुल। कैन आई राइट a टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/nm आ जाएगा। यस सर। Now look at the first rule. Look at the first rule. अगर 1/n है तो उसको हम nth रूट लिख सकते हैं। यस सर। तो अगर mn लिखा हुआ है तो mnth रूट लिख सकते हैं। Yes sir. ओके, तो ये ऐसे रूल्स की जरूरत पड़ने वाली है हमको। इन रूल्स में कोई डाउट तो नहीं आएगा किसी को बेटा? यूज कर पाएंगे बेसिक रूल? नो डाउट सर। No doubt sir। ओके बेटा, ध्यान से देखिए। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। लेट्स से मान लेते हैं नंबर दिया होता है नहीं वेट, ये लिख लिया पिछले वाला ना। यस सर। 2 मिनट 2 मिनट सर एक मिनट सर वो स्लाइड दिखा दो ना। ये mn वाला
जो रूट के बाहर नहीं आता क्या बोलते हैं बेटा इसको? Rational. इरैशनल। Rational. Irrational. और दूसरा नाम क्या होता है इनका? सर्ड। क्या बोलते हैं इनको? Surds. सर्ड्स। Surds. SURDS, सर्ड्स। सर्ड्स आर इरैशनल। ठीक है बेटा? सर ये मुझे एम रूट ए वो अलग पता नहीं चला। अरे नंबर बताओ ना, मुझे क्या मालूम पड़ रहा है? एमएन तो बहुत सारे लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। 1 2 3 4 5 कहाँ पे? कौन सा हैशटैग? सर सर, मेरे को ब्लैक वाले में डाउट आ रहा है जो आपने ब्लैक से हाँ। लिखा है। सर आपने जो ब्लैक में 3rd नंबर वाला लिखा है ना, थर्ड नंबर पे तो रेड है, ये रहा। ऐसा ब्लैक में। हाँ Black में last one. लास्ट Black स्टेप है, में- ये रूल हाँ, नहीं है, सर। ये लास्ट स्टेप है। रूल तो इतना सा है, दिस इज नॉट द रूल, ये रूल ये है, दिस इज द रूल। वो तो एक्सप्लेनेशन था, ओके सर। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन, दैट इज नॉट अ रूल, दैट वाज एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ध्यान से देखो, इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं मैं कि कैसे आ गया। ये ऐसे आ गया कि पहले हमने m को कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सबसे पहले हमने अंदर वाला रूट जो था इसको सिंप्लीफाई किया। ये कैसे करते हैं भैया? ये लिखा फर्स्ट रूल, देखो ध्यान रेज से। टू 1/n। हाँ, a टू द पावर 1/n यानी nth रूट आ गया, राइट? अब इस Yes. अब जिसके ऊपर रेडिकल साइन लगा उसका mth रूट निकालना है, तो भैया रेडिकल साइन तो 1/n के ऊपर है, इसके ऊपर लग गया 1/m, लग गया। यस हाँ, सर। और पिछला रूल जो है, रूल नंबर 4 कहता है पावर के ऊपर पावर आती तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो भैया पावर के ऊपर पावर थी, तो a टू द पावर 1/n इंटू 1/m क्या बन गया? mn बन गया। 1/m। a टू द पावर mn बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। और यस अब सर। mn रूट है। और अब फर्स्ट रूल पढ़ो। फर्स्ट रूल क्या लिखा है? फर्स्ट रूल लिखा Yes. है कि 1/n को nth रूट लिख सकते हैं, वही तो मीनिंग होता है। तो 1/mn क्या लिखेंगे? mnth रूट। mn। हाँ, ओके that सर। was the explanation of the rule। रूल का एक्सप्लेनेशन था, nothing else। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, तोड़ना रूल आपको निकलना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चले आगे अपन अभी। Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। आप मुझे इतना बताइए बेटा कि अगर एक नंबर √2 है और एक नंबर √3 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या इनका रेडिकल साइन सेम है? स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। हाँ, sir. यस सर। Sir. तो कैन बी राइट √6। √6. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. अगर लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 4 और फिर लिखा होता क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 16, कैन बी राइट इट्स नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 64 64. हाँ, Yes. sir. यस सर। मतलब यस four. सर। एंड विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज 4। हाँ, Yes, sir. कोई टेंशन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, है? sir. नहीं No सर। problem, sir. गुड। √2 स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 5 का कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इसका, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रेडिकल साइंस आर नॉट सेम ना। हाँ. यस सर। रेडिकल साइंस आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई वी नॉट डू एनीथिंग। कुछ नहीं कर सकते मल्टीप्लाई में, ये अलग अलग ही रहेंगे, राइट बेटा? हाँ, sir. अच्छा, इसका कुछ कर सकते हैं क्या? √2 इंटू क्यूब रूट 2 का। हाँ, क्या कर सकते हैं? Yes, sir. 2 टू द Sir, हम पावर नहीं 1/2। नहीं कर सकते। Wait, wait, Power wait. में 2 होगा। 2 to the power 1/2 5/6. 2 to the power 1/3. 3. When base are same, power हाँ. got added. Added. Yes, sir. Can we rewrite like this? कर सकते हैं बेटा ऐसा? 2 to the power 5/6. शाबाश। 2 to the power 5/6। कोई टेंशन, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। No, sir. यानी कि रूट में जो ना रूट के अंदर का नंबर सेम हो तो वो उसका हाँ. उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का नहीं करने का, पावर जुड़ जाएगी वो, सर, तो ठीक है? वैसे हाँ सर। अरे बेस God. सेम हो तो फिर डिवीजन में भी वैसे ही अप्लाई होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, बेस सेम अगर होगी तो अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो वहां पे हम स्टेट में बोल सकते हैं कि वहां पे पावर ऐड हो जाएगी, राइट बेटा? हाँ. सर ये मैंने क्या बेटा? हमें नहीं लिखना है ना। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, उसको यूज करेंगे। ठीक है, चले आगे। हाँ, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, वेट कीजिएगा। Sir. आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, अगर √3 है और √2 है, क्या वो ऐड होते हैं? Yes. Yes. ऐड होते हैं? सर। Yes. ऐड होते हैं? हाँ, sir. Yes, sir. क्योंकि कितना होता है बताओ? Sir, answer screen में आएगा. कुछ Root नहीं five. होता, बिल्कुल गलत है, कर मत देना, ये गलत है। दिस इज नॉट इक्वल टू √5, ऐड थोड़ी होता है ऐसे। वो मल्टीप्लिकेशन में √6. हाँ,
वो तो मल्टीप्लिकेशन में होता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वेट सर कीजिएगा। डिवीजन में भी नहीं होगा। डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में 3/2 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक ही क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर √6 इंटू √2 दिया होता तो क्या होता? √6 डिवाइड बाय √2 दिया होता तो क्या होता? √6 प्लस √2 होता तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? और √6 माइनस √2 में भी कर सकते हैं क्या? तो फर्स्ट में तो मल्टीप्लाई डिवीजन है। हाँ, तो मल्टीप्लाई डिवीजन में क्या देखना होता है बेटा आपने को? पावर देखनी होती है, रेडिकल साइन देखना पड़ता है। रेडिकल साइन सेम है। हाँ सर। Yes, sir. क्या आ जाएगा? √6 इंटू 2 यानी √12 आ जाएगा, राइट? हाँ क्या इधर भी रेडिकल साइन सेम है? हाँ Yes, sir. sir. 6 डिवाइड बाय 2 यानी √3 आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं? नो, No, sir. नहीं। No, sir. नो, वी कैन नॉट फर्दर सिंपलीफाई, नहीं कर सकते, राइट बेटा? हाँ सर. कुछ like this sir, Yes, sir. इसमें आगे ऐड कर। राइट, समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस हाँ सर। sir. हाँ sir. तो याद रखिएगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो बेस है वो भी कैसा होना चाहिए? Same. सेम। सेम होना चाहिए। अगर आपने उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान लगाइएगा, दिमाग खोल के बैठिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। अगर लिखा होता √3 प्लस 2√3, क्या, चलो √3 प्लस 2 छोड़ते हैं, √3 प्लस √3, बच्चों बताइए क्या नंबर सेम है अंदर? Yes, हाँ sir. 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 क्या पावर भी सेम है? हाँ Yes, sir. Yes. तो √3 और √3 क्या हो जाएगा बेटा? √6. 2√3 होगा, √6 नहीं होगा, 2√3। हाँ. कैसे होगा? ध्यान से देखिए। क्या क्या यानी मैं, कि पावर ऐड हो जाएगा? शांति रखो, पावर ऐड नहीं हुआ है वहां पे, कुछ भी मत बोले जाओ। √3 कॉमन निकाला, तो बताइए √3 निकलेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ sir. हाँ सर। अगर √3 का डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 1, तो व्हाट इज 1 प्लस 1? 2. 2√3। समझ में आ रहा है? हाँ sir. तो जब हाँ, लाइक टर्म्स आएंगी तो ऐड करना है, ध्यान से देखिए। सर एक बार आप फिर से समझाएंगे? और एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइए। अगर लिखा होता 3√2 माइनस √2, क्या यहाँ पर भी ये सेम है √2? हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं √2 को बाहर निकाल लूं तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास क्या बचेगा? Plus 1. तो कहना राइट, इट्स √2 into 2 यानी कि 2√2, ऐसा बोल सकते हैं। 2√2. हाँ Yes, sir. sir. जो पूछ रहा था फिर से बताने की, उसको मालूम पड़ा? यस सर। ओके, अभी देखिएगा, 5√5 प्लस 2√5 प्लस 3√5, क्या √5 लाइक टर्म्स है? हाँ sir. Yes, sir. अगर इनका रूट सेम है तो 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 10 10 हो √5. गया. 10 में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको बेटा ये? हाँ sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, ध्यान से देखिएगा, √12 प्लस √3 लिखा हुआ है, क्या √12 ब्रेक होता है बेटा? हाँ वो सर। √4 हाँ सर। शाबाश, 2 into 2 into 3 होता है। Yes, sir. हाँ sir. क्या ये 2 बाहर आ जाएगा? Yes, क्या ये √2√3 बन जाएगा? हाँ sir. Plus root. √3 और √3, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? हाँ sir. Yes, sir. तो 2 Yes. टाइम्स √3, 1 टाइम्स √3, कितने बार √3? 3 times. 3 टाइम्स √3। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? हाँ sir. Yes, sir. कोई परेशानी इसमें, कोई डाउट? No sir. तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर ये हमें लिखना है ना? हाँ बिल्कुल लिखना है, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ये आपको अपने आंसर्स निकालने हैं, जब पूछूंगा तब बोलेंगे। आप अपना अपना आंसर निकालिए, कोई कॉपी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं पूछना। जिसका आंसर नहीं आएगा वो मुझे बोलेगा नहीं सर मेरा नहीं आया, तो हम समझेंगे उस चीज को। सर हम इसके साइड पे रूल भी लिखना होगा? नहीं, अभी फिलहाल आप मुझे आंसर बता दीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सर ये हमें रफ में करना है? लिख सकते हैं बेटा नोटबुक में, लिख सकते हैं नोटबुक में, ठीक है बेटा, गुड।
√2 + 3√2 पहला क्वेश्चन है, बोलना नहीं है। √5 - 3√5, 5√5 - 2√5, √2 × √2। जिनका हो जाए हैंड, रेज योर हैंड। गुड अर्नव। जो लोग का हो गया, दे कैन रेज योर हैंड। सर हो गया। गुड। दिव्यांश, सर हो गया। राहुल गुड, आदित्य गुड, खुशी गुड, जानिल सर गुड। थर्ड वाला नहीं पता चला, बाकी सारे हो गए। ठीक है। अरहम गुड, आर्यन गुड। बाकी लोग ट्राई कीजिए बेटा, आना चाहिए सबका आंसर। Rest other students. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए आंसर बेटा। कैसे करना है 5 6 7? ये भी करना है सर? नहीं नहीं नहीं, रुको, गलती से चेंज हो गया। हाँ, सबका आ गया आंसर। Ashwini good, Dhya good, Aditya good. चलिए गुड। 14 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। ओके, लोअर योर हैंड। सो आप अपना आंसर चेक कीजिएगा, जस्ट टू चेक कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। द आंसर शुड बी 4√2। यस बेटा बोलो। हाँ सर थर्ड वाला नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया सबका आंसर? यस सर। सर हाँ सर आया बिल्कुल। हाँ सर आ गया। ओके सर। ओके गुड। √5 and √5 आर द लाइक टर्म्स। हाँ यस सर। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 1 1 - 3 कितना होता है बेटा? -2 अरे क्या बात कर रहे हो, -2 होता है। 2 का -2 क्या है? हाँ, -2 √5। करेक्ट है। करेक्ट है हाँ, सर। ये √5 लाइक टर्म्स है। Yes, sir. सर। What is 5 - 2? 3 शाबाश शाबाश। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। भाई सिंबल कौन सा है? मल्टीप्लाई Multiplication. आएगा √4. 2 आ जाएगा। √2 × √2 is 2, राइट बेटा? Yes. यस सर। कोई परेशानी इसमें, कोई डाउट? नो सर। Lower your hand, lower your hands. If you don't have any doubt, lower your hands. If you don't have any doubt, lower your hand. If you don't have any doubt, lower your hand. Quickly फटाफट। सर आ गया आंसर। चलिए गुड, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। तो आई गेस इसमें कोई टेंशन तो नहीं किसी को भी? नो सर। नो सर। नो सर। ओके लेट्स मूव ऑन। यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड है। ओके, तो कभी भी अगर हम बात करते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया है 3√2 और 2√2, तो यहाँ पे 3 × 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ बेटा? 6। और बड़ी √2 × √2 रूट बताओ। √2 × √2 4 होता है, √4 होता है? √4 वही बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे 4 बोल रहे हो। √2 × √2 2 होता है कि √4 होता है कि 4 होता है? √4 This will be 6√4. And what is √4? 2. Can I write 12? Yes, हाँ sir. सर। कोई टेंशन? नहीं, sir. नहीं नो सर। सर। What is 3 5s? 15. 15 What is √2 × √2? √4 नहीं बोलो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 15 × 2 हाउ मच? 30। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ये कौन सा साइन लगा है बीच में? अब Division. तो थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। 10√5 डिवाइड बाय 2√5। What is 10 डिवाइड बाय 2? 5. 5 √5 कट हो गया। 5 0 0 नहीं 1। √5 कट हो गया यस सर 1 1 तो आंसर क्या आ गया? 5, राइट बेटा? 5 यस सर। क्या इनके एक्सपोनेंट सेम है? नो सर। क्या लिखे? √30। सर मुझे 10 वाला समझ नहीं आया। यस सर ये लिखेंगे ना? हाँ आई बेटा, मीन सर एक बार 7 सर आप वाला एक बार समझ नहीं डिवाइड आया। वाला फिर से समझाएंगे? डिवाइड वाला वही वैसे ही करना है जैसे मल्टीप्लाई वाला करना है। तो अभी हमें बोला हुआ है 10√5, ठीक है, उसके डिवाइड में आ गया 2√5। क्या √5 कट हो सकते हैं?
हाँ सर। Yes, sir. जैसे 2 डिवाइड बाय 2 कट होता है 1 हो जाता है। Root 5 answer, शायद। रूट 5 कहाँ से आया? 5 आएगा। हाँ रूट सर, 5 कैसे आ गया? रूट तो कट हो गए। हाँ रूट कट हो गए ना, रूट 5 गए गए तो क्या हाँ मिला? सर, 10 व्हाट इज 10? 5। हाँ दैट्स इट। यस सर, आ गया। ओके सर। समझ में आ रहा है बेटा? Yes. sir. ओके ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट अभी तक, कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। No, sir. चले बेटा आगे। हाँ सर। सर एक चलो। मिनट लिखना है। सर वो क्वेश्चंस लिख लीजिए लिख लीजिए। सर यहाँ पे 10 और 2 का कटिंग हुआ है ना, √5 के बाद में। हाँ बेटा 10 डिवाइड बाय 2 5 होता है, इसलिए 5 लिखा है। ओके सर। सर हाँ बेटा सर डन। चलो आगे बेटा। एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके ठीक है गुड। चले मूव ऑन। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है अभी आते हैं बेसिक रूल लगाते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 ट्राई 1 2 3 4। सर इसका आंसर क्या मतलब हमें नंबर्स में लिखना है? नहीं ओनली एक्सपोनेंट के फॉर्म में बेटा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही चाहिए मुझे। हो गया और सर। साइड में उसकी फॉर्मूला लिखिए। बेटा स्कूल में आएगा लिखेंगे डेफिनेटली, अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं, अभी से जजमेंट कर रहे हैं। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तब हम लिख कर आएंगे रूल। ठीक है बेटा अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a टू द पावर m into a टू द पावर n क्या आया बेटा इसका आंसर बताओ। सर 5 सर 2 मिनट। 5 5 पावर into 6। 2 मिनट का तो क्वेश्चन भी नहीं है बेटा, 5/6 आएगा ना ये तो। हाँ सर। हाँ चलिए आराम से करो, अगला बताओ, आराम से करो, बोलना नहीं है। वेट कर लो सब लोग, इसमें 2 मिनट क्यों लगने चाहिए, ये तो तुरंत आना चाहिए आंसर। आंसर लिखना सर है। हाँ हो गया। सर 2 पावर। सर 2 वेट पावर कर लो 9। वेट कर Two लो, power। अरे वेट कर लो, बाकी लोगों को करने तो दो, कुछ लोग आराम आराम से करते हैं, जमा सर जमा फिफ्थ करते वाला हैं, नहीं लिख लिख के करना करते है। हैं। फिफ्थ वाला नहीं करना है, वेट कर लीजिए उसके लिए भी। हो ओके। गया सर। गुड सर चलो। हो गया। गुड ठीक है। तो इसका आंसर 2 की पावर में 9 आया यस सर। यस सर। सर। और इसका आंसर 2 की पावर 5 की पावर में 5 आया, हाँ यस सर। सर। यस सर। 3 की पावर 6 आया, यस सर। Yes, sir. सर। Yes. 3 raised to power minus 3 raised to power minus 3 divided raised to by power 4 into minus minus 3 raised to divided by power 4 minus 3 upon वो मैंने 4। पूछा नहीं आपसे, वो मैंने पूछा नहीं आपसे, अभी इतना क्लियर हुआ। हाँ Yes, sir. yes sir ओके तो दिस वाज द बेसिक रूल, ये रूल अपने थे। इन रूल के ऊपर हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा। इसमें एक 7th रूल ऐड करेंगे अपन यहाँ पे। किसी नंबर पे अगर -1 लगा है तो उसका मतलब होता है 1/a। क्या होता है बेटा? 1 by 1 by ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। हाँ मतलब सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपको नेगेटिव पावर है उसको आपको लेट से कन्वर्ट करना है, कहाँ कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर में। तो आप क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। टेक reciprocal रेसिप्रोकल ऑफ बेस का ले लीजिए रेसिप्रोकल, और उसके ऊपर लगा दीजिए पॉजिटिव वाली Positive. पावर। समझ में आ रहा है? yes, sir. sir. एग्जाम्पल 1/4 की पावर में -2 है, तो हमें चाहिए 4 पावर। power 2। वेरी गुड। तो बेस का हो गया 4 raised to reciprocal, power हो गया। शाबाश। अब मुझे बताइएगा 2/3 की पावर में लिखा होता -3। 3/2 Sir 3/2 by 2 power 3। sir by 2 power 3 3 raised to 3 and 2 raised to राइट बेटा, राइट बेटा। तो कैन राइट इसको अलग अलग भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी हाँ तो। सर। यस सर। yes sir तो कैन राइट 27/8। 27 by 8 Yes, sir. 26 ओके गुड गुड गुड।
तो अब बताइए इसका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, सॉल्व नहीं करना, बताइए पहले पावर वाले फॉर्म में। 4/3 4 by 3. 4 by 3 4 by power. 3 2 power 3. Which is equals to 4 by वेरी गुड वेरी गुड। तो कहता राइट 4 क्यूब अलग आ गया और 3 क्यूब अलग आ गया, हाँ Yes, सर। yes, 4 sir. upon 27. 64 अपॉन 4 by 27. 27. वो तो सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो हम कर देंगे ऑप्शंस के हिसाब से, बट ये समझ में आ रहा लेकिन है। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को कहा था। हाँ मैंने इसलिए बोला कि ये पहले ये बताइए, मैंने किसी से आंसर ये नहीं पूछा, वो तो मैंने करके दिखाया, मैंने ये आपको बोला भी नहीं कि आपको आंसर चाहिए। टाइम ही कितना लगा। राइट, इज इट ओके? जरूरत पड़ेगी ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे, अगर ऑप्शन पावर के फॉर्म में होगा विल कीप इन द पावर, अगर ऑप्शन होगा इस फॉर्म में हम ऐसे फॉर्म में लिख के आएंगे। ठीक है बेटा? हाँ Yes, सर। ओके ओके, वेट कीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए अब आप लोगों को अपना टाइम देना है और इसके आंसर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा? अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यू जस्ट सॉल्व इट, इनको सॉल्व कीजिएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो किसी को तो बोल देगा सर कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है बेटा? सर थर्ड में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 है। हाँ बेटा। ओके सर। Sir, done. Good. सर डन। Sir, done. गुड बेटा गुड, शाबाश। सर हैंड रेस करना है। नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अदिति का हो गया, अश्विनी का हो गया, सौम्या का भी हो गया, आदित्य का भी हो गया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हैंडल मत कीजिए। यस प्रियांश बोलो, फर्स्ट का आंसर क्या है? रूट 2 क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है। हाँ अभी आ रही, बोलो। 2 हाँ रूट 2 उसके बाद में। गुड, 2√2। अग्री विद दिस, सबका आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैन वी सिंप्लीफाई √27? Yes, sir. क्या लिख? Sir, 3 into 3. 3. वेरी गुड, 3 root. करेक्ट। 3 से डिवाइड किया तो 9, 3 से डिवाइड किया तो 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1, तो वी कैन राइट 3√3 Yes, sir. Yes, sir. प्लस 5√3। 8. This Sir, this 8 is root 3। 8√3। 8 root 3. हाँ सर। Good. Can we simplify further at all? No, sir. No, sir. No, we cannot further simplify it. Okay, question number next, क्या आंसर है बेटा? 3√3 आया है फर्स्ट 27, Yes. और √24 क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? सर हाँ बेटा, सर ये क्यूब रूट है। हाँ क्यूब रूट है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बाहर आके? 3√3 आ जाएगा, राइट? इसीलिए क्यूब रूट का मैंने सिंपली लिख दिया 3√3।
3 कैसे आ गया ये देखो, अभी तो किया अपन ने ये 27 को फैक्टराइज किया, 3 से डिवाइड किया तो 3, हाँ सर 3 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा 3, है ना, 3 आ जाएगा। यस सर 3 into 3 into 3 प्लस प्लस, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद क्या आएगा, इसका क्या लिखेंगे अपन, 2 से डिवाइड किया तो 12, सर 2 2 से क्यूब रूट 3 गुड, उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो 3 और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1, यानी ये आ जाएगा 2√3, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 2 into 2 into 2 मतलब अगर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं तो कैन आई राइट this number is nothing but cube root of 3 cube, which actually means 3 यस सर यस सर plus, can I write this number to be as 2 8 into 2 into 2 into 3 और ये क्यूब रूट लगा हुआ है, can I take this all 3 2 as common बाहर आ जाएगा because पावर में क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये 2√3 बनेगा, सर 2 क्यूब रूट 3 हाँ 2 क्यूब रूट 3 ऐसा बनेगा, हाँ सर यस उसके आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं है, राइट। हाँ सर सर वही मैं सोच रहा था कैसे सर, पर थर्ड वाला तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। थर्ड वाले में कॉमन निकालना पड़ेगा, ये कर सकते हैं अपन, है ना, सर 6th रूट 243 6 रूट 243 क्योंकि सर 6th रूट 3⁵ है तो 6th रूट 243। थर्ड वाले की बात कर रहे हो, हाँ सर बेटा पीछे प्लस लगा हुआ है, अच्छा सॉरी सर, देख सर ध्यान नहीं दिया, गलत हो। ओके शैल वी मूव ऑन, हाँ सर Yes, sir. चलिए बेटा, सर तो वो वाला आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि अलग अलग लाइक टर्म अलग होंगे ना, ये क्यूब रूट लगा हुआ था, ये पूरा सिंप्लीफाई 3 हो गया और ये तो 2 क्यूब रूट 2 3 बच गया तो कुछ होता ही नहीं है, लाइक टर्म्स ऐड होती है, √2 में ऐड हो सकता है, यस, √3 में ऐड हो सकता है, यस, क्यूब रूट 3 में ऐड हो सकता है, यस, लाइक टर्म्स लाइक में ऐड होंगे, राइट बेटा। हाँ सर चलिए फटाफट बता दीजिए इसके आंसर्स क्या होंगे। ये 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं बेटा, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर हाँ सर हो गया। गुड। हाँ बेटा बताइए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 4 4 कोई डाउट इसमें, सबका आंसर आया, नाइस yes sir सर नहीं कौन बोला बेटा, नहीं से मतलब कोई डाउट नहीं है, नहीं है, ओके इसका आंसर क्या है बेटा बताओ, 4th रूट ऑफ 81, 3 3 अच्छा कोई बिल्कुल सही बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा बोल सकता है, सर ये 3 कैसे आ रहा है? आपने फर्स्ट वाला करते क्या हैं, आपने फर्स्ट वाला लिखते हैं 4 की पावर में 1/3 उसके ऊपर 3, अग्री विद दिस, yes sir Yes, हाँ sir. सर तो पावर के ऊपर पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 4 की पावर में 1/3 into 3 कितना आएगा बेटा, 4 4 4, कोई प्रॉब्लम इसमें, नो सर नहीं सर उसके बाद कैन राइट ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ 81 को मैंने लिखा 3 to the power 4, Yes, sir. कैन राइट 3 to the power 4 और उसके ऊपर फिर से 1/4, सर Yes, 3 sir. यानी कितना आ जाएगा बेटा 3 3, कोई टेंशन कोई डाउट, नहीं सर नो सर व्हाट इज रूट ऑफ 81, 9 9 व्हाट इज रूट ऑफ 9, 3 3 कोई टेंशन, नो सर नो सर अगला बताइए क्या क्यूब रूट है और बीच में मल्टीप्लाई लाइन लगा हुआ है, हाँ सर क्या इनको हम सेम अंडर में लेके आ सकते हैं, यस सर क्यूब हाँ रूट सर 4 क्यूब रूट क्या बनेगा बेटा बताओ, 64 2 into 32 यानी कितना, क्यूब 4 क्यूब रूट ऑफ 64 क्या क्यूब रूट ऑफ 64 होता है कुछ, 4 4 4 ये आपका आंसर, नहीं तो फिर करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, इसको हम लिखेंगे
4 raised to 3 क्यूब रूट ऑफ, वेरी गुड, 4^3 और फिर लिखेंगे 4^3 की पावर में 1/3। इसका मतलब है अल्टीमेटली आ जाएगा 4 की पावर 1 यानी कि 4। एनी डाउट इन दिस? नो सर No, sir. No, sir. पक्का बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई गेस इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक वाले तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसी पे फोकस रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.